अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। आज हमारा लेसन नंबर 1 है कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, यानी पौलुस रसूल का ख़त जो उसने कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा। उसकी ये पहली वीडियो है और ये उसका पहला लेसन है। एपिस्टल टू द कॉलोसियन। आज हम चंद एक बातें इस ख़त के ताल्लुक़ से जो है वो जानेंगे। अज़ीज़ तलबा, पौलुस रसूल ने ये ख़त रोमा की कैद से 64 ईस्वी में लिखा। कुलसियों के नाम ख़त का मुसन्निफ़ कौन है? इस ख़त का मुसन्निफ़ भी पौलुस रसूल है। और किस जगह से इस ख़त को लिखा गया है? रोमा शहर से इस ख़त को लिखा गया है जब पौलुस रसूल रोमा की कैद में था। किस सन में इस ख़त को लिखा गया? 64 ईस्वी में इस ख़त को क्या है लिखा गया है। पौलुस रसूल ने रोमा की कैद से 4 खतूत लिखे हैं। नंबर 1 इफिसियों का ख़त, नंबर 2 फिलिपियों का ख़त, नंबर 3 कुलसियों का ख़त और नंबर 4 फिलेमोन का ख़त। ये चारों खतूत खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने जब वो रोमा की कैद में था तो उस वक्त उसने इन खतूत को लिखा, जिनमें इफिसियों, फिलिपियों, कुलसियों और फिलेमोन शामिल है। अज़ीज़ तलबा, अभी हम कुलसे शहर और कलीसिया का जायज़ा जो है वो ले गए। ये मुख्तलिफ थोड़ी सी मालूमात इस शहर के ताल्लुक़ से और वहाँ की कलीसिया के ताल्लुक़ से जो है वो जानेंगे। पौलुस के ज़माना में कुल से एशिया कोचक मौजूदा जो तुर्की है का एक अहम और बड़ा शहर था। यानी तुर्की का ये एक बहुत बड़ा शहर था कुलसियों, और ये लिकुस दरिया के किनारे वाक़या था और ये किसी दरिया के ऊपर वाक़या था और मशरक़ी मगरबी समुंदरी तजारती रास्ता पर था। और दरिया के किनारे होने की वजह से मशरक़ी मगरबी जो समुंदरी हदूद थी वो तजारत के लिए बड़ी अहम थी, जो कि इफिसस से अजीम खलीज से होता हुआ दरियाए फ़रात तक जाता था। पहली सदी ईस्वी में इसे दूसरी बड़ी तजारत मंडी करार दिया गया और ये पड़ोस के शहरों लुदिकिया और हेराक्लिस से ताकत और अहमियत में सबकत ले गया। अज़ीज़ तलबा, अभी हम इस हवाला को पढ़ेंगे, कुलसियों 4 बाब और उसकी 13 आयत। अज़ीज़ तलबा, जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 4 बाब 13 आयत। मैं उसका गवाह हूँ कि वो तुम्हारे और लुदिकिया और हेराक्लिस के लोगों के वास्ते बड़ी कोशिश करता है। हेराक्लिस और ये पड़ोस के शहर लुदिकिया और हेराक्लिस से ताकत और अहमियत में सबकत ले गया। यहाँ हमने लुदिकिया और हेराक्लिस दोनों का जिक्र पढ़ा। कुलसे शहर का नए अहदनामा में क्या अहमियत रखता है? ये हकीकत है कि पौलुस की
افسس میں 3 سالہ خدمت کے دوران افراس تبدیل ہوا، جس نے کلسے شہر میں انجیل کے پیغام کو پہچانا یا پہنچایا۔ کلسیوں پہلا باب 7 اور 8 آیت، اعمال 19 باب 9 اور 10 آیت۔ ابھی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، کلسیوں پہلا باب 7 اور 8۔ عزیز طلباء جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں، کلسیوں پہلا باب 7ویں اور 8ویں آیت۔ اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت افراس سے پائی، جو پائی ہوئی ہمارے لیے مسیح کا دیانتدار خادم ہے۔ اس نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اعمال 19 باب، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب 9 اور 10 آیت کو پڑھیں گے۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا ان کا کلام سنا، اور اس کے نتیجہ میں ایک چھوٹی کلیسیا وجود میں آئی، اور اس کے بعد وہ بدعتی لوگوں کے حملوں کا نشانہ بنی، جس کی وجہ سے افراس کو پولس کے پاس روما میں جانا پڑا۔ بالآخر پولس کو کلسیوں کے نام خط لکھنا پڑا تاکہ ان کو بدعتی تعلیم قبول کرنے سے روک سکے۔ ہو سکتا ہے کہ افراس یا پولس کے دوسرے تبدیلی کیے ہوئے شاگردوں کی کوششوں کے نتیجہ میں لودیکیا اور ہیراپولس میں بھی مسیحی کلیسیائیں قائم ہوں۔ ان میں سے بعض ایک خاندان پر مشتمل تھیں۔ عزیز طلباء چاند ایک اور باتیں کلسیوں کے خط پر ہم جانیں گے۔ کلسے کے لوگوں میں بدعت، ہیریسی ان کولوسیم۔ پولس نے جھوٹی تعلیم کی وضاحت نہیں کی جس کی وہ کلسیوں کے خط میں مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جھوٹے استادوں کی مخالفت میں جو کچھ اس نے بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کی بدعت تھی۔ اس بدعت کی تردید غلط ثابت کرنا، اس بدعت کی تردید کا تجربہ تجزیہ تجویز کرتا ہے کہ یہ بدعت فرق قسم کی تھی اور بدعتی تعلیم کے عناصر مندرجہ ذیل تھے۔ چند ایک عناصر پر ہم غور کریں گے، جن میں سے نمبر 1 رسوماتی عنصر۔ اس زمانہ میں کھانے پینے، مذہبی تہواروں اور ختنہ کی پابندیوں پر زور دیا گیا تھا۔ اس میں کھانے پینے اور مذہبی تہواروں کا ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، کلسیوں 2 باب 2:16-17۔ عزیز طلباء جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں، کلسیوں 2 باب 16 اور 17 آیت۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر
इल्ज़ाम ना लगाए। देखें यहाँ ये रसूमात थी खाने पीने मजहबी त्योहारों ईद चांद की। इसका हवाला हम 2 कुरिन्थियों 16 और 17 में पढ़ा। क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। इसी के साथ एक और हवाला देखेंगे कुलसियों 2:11 ता कुलसियों 3:11। पहले हम देखेंगे कुलसियों 2 बाब और इसकी 11वीं आयत। अज़ीज़ तलबा जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो निकालें कुलसियों 2 बाब 11वीं आयत। अभी हम इसको पढ़ेंगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। अज़ीज़ तलबा कुलसियों 3 बाब और उसकी 11वीं आयत को भी हम देखेंगे। जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो निकालें। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। दूसरा जो एलिमेंट अनासर है उस पर हम गौर करेंगे। नंबर 2, तारिकुल दुनिया का अंसर। पहले रसूमाती अंसर पर हमने गौर किया। अब दूसरी बात जो इस में पाई जाती थी, तालीम में पाई जाती है अनासर, तारिकुल दुनिया का अंसर, यानी दुनिया को तर्क करना या रहबाना ज़िंदगी, अपने ईजाद किए हुए कायदों की पाबंदी, इसे ना छूना, इसे ना चखना, इसे हाथ ना लगाना वगैरह। कुलसियों 2 बाब 21 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा मेरे साथ निकालें कुलसियों 2 बाब 21 और 23 आयत। अभी हम इस वाला को पढ़ेंगे कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी ईजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के तबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। अज़ीज़ तलबा कुलसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का लेसन नंबर 1 हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नई वीडियो नए लेसन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट हम हाज़िर होंगे। मज़ीद जानकारी या मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। द बाप और बेटा और पाक के नाम से आमीन।